जनरली यदि बात करें एग्जाम के अंदर, वहाँ सबसे जो बात होती है वो होती है कीटो इनोल की। हम लोगों ने ये तो कर लिया पता कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है जिनमें इनोल ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। अब उनको अप्लाई कैसे करना है, कैसे हमें ऑब्जर्व होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोगों ने क्या बोला था, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 6 नंबर का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। आपको थोड़ा बहुत याद होगा, रिंग चेन के नीचे इसी को लिखा गया था। लेकिन टोटोमेरिज्म में होता क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है, ध्यान रखना बेटा जी। दो मॉलिक्यूल जो आपस में टोटोमेर कहला रहे होंगे, उनकी सिंपल सा फंडा या खासियत है कि उन दोनों में, ये तुम एक चीज वेरी करोगे तो एक स्ट्रक्चर पकड़ोगे तो उसमें होगा क्या, एक पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदलता है, लेकिन किसके विद रिस्पेक्टिव, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्टिव। मतलब मॉलिक्यूल जो दो होंगे उसमें एक जो मॉलिक्यूल होगा वो अपना हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, एक जगह से जाएगा दूसरी जगह पर। लेकिन जब हाइड्रोजन अपनी जगह बदलेगा तो उसी समय पाई बॉन्ड भी अपना स्थान बदलेगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन दिस कॉमा acidic hydrogen change their position from one atom to another, and with this change position of pi bond also changed। अब एग्जाम्पल देखो, इसी के अंदर लिखनी है, पहले देख लो एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एटम लिया x, वो जुड़ा हुआ है y से और y जुड़ा है डबल बॉन्ड z से, ओके। और यहाँ प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ये हो गया हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन एसिडिक है या फिर नहीं, ये कैसे पता लगेगा, तुम लोगों ने कैसे पता करना एग्जाम में। देखो, ये जो भी X होगा, यदि ये डबल बॉन्डेड एटम से जुड़ा, डबल बॉन्डेड एटम मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यस और नो बेटा। sp2 एटम के साथ जुड़ा हुआ एटम sp3 होना चाहिए। और sp3 एटम, ये देखो sp2 के साथ जुड़ा हुआ एटम sp3 होना चाहिए, तो उस एटम को बोलते हैं अल्फा एटम। और अल्फा एटम पे जुड़ा हुआ एटम को, हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये एसडी की नेचर होता है। यस, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो अल्फा एटम से जुड़ा होगा। अल्फा एटम कौन होगा, जो sp2 एटम से जुड़ा हुआ होगा। इज इट क्लियर? थंब दिखाओ सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें इतना पता लग गया कि भाई ये हाइड्रोजन एसिडिक है। यदि हाइड्रोजन एसिडिक है तो बेसिक मीडियम के अंदर ऑब्वियस सी बात है इस H को निकाल लिया जाएगा, यस और नो बेटा। H निकलेगा तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, X की तरफ, यस और नो बेटा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, X के ऊपर आ गया चार्ज नेगेटिव, या सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, यस और नो बेटा। यदि ये कॉन्जुगेशन में तो इसका मतलब क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर, यस और नो। गुड 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 गुड। अच्छा, अब जरा सुनिए, ये इधर गया तो क्या बना, X यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z नेगेटिव, यस और नो बेटा। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ से बेस इस H को लेकर निकल गया तो BH यहाँ से बाहर हुआ होगा ना। देखो, ये जो बेस यूज कर रहे हैं या कोई भी रिएक्शन में हम एसिड यूज करते हैं, वो एक्ट किसकी तरह करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं बच्चों वो? यस, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का बड़ा सिंपल फंडा होता है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने आते हैं और वापस में जैसे आए थे वैसे के वैसे चले जाते हैं, यस और नो बेटा। यस, ये तो बायो में भी पढ़ा होगा। तो जैसे भाई वो BH लिया तो उसने रिएक्शन शुरू करवा दी, बट अब ये जो बेस हमने यूज किया था B, तो जैसा आया था वैसे ही बाहर जाएगा। तो क्या ये बाहर BH की फॉर्म में जाएगा या B की फॉर्म में जाएगा? B की फॉर्म में जाएगा। मतलब इन द नेक्स्ट स्टेप ये क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव को छोड़ेगा, यस और नो बेटा। जैसे H पॉजिटिव को छोड़ेगा तो इसके नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक कर देंगे, H पे अटैक करेंगे, यस और नो। और यहाँ से B हो गया बाहर, जैसा आया था वैसा चला गया। तो जैसे ही निकला तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, यहाँ आ गया X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और यहाँ जुड़ गया H, यस और नो बेटा। अब ध्यान से देखो, ये तो पाथ था, इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन बदली? क्या जब हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन बदली तो पाई बॉन्ड ने भी अपनी पोजीशन बदली? और यदि ऐसा होता तो हमने उसको क्या नाम दिया था बेटा, क्या नाम बोला था उसका? यस, तो ये आपस में टोटोमर कहलाएंगे, यस और नो बेटा।
गया दिमाग में? अब देखो हमें इतना नहीं करना पेपर के अंदर, हमें तो बस देखना है अच्छा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को हटाओ, जहां पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है वहां जोड़ो और पाई को इधर ले आओ, कहानी खत्म। क्या ये चीज सेकंड में हो सकती है क्या? इधर देखो सारे बच्चे, एच अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, टोटोमर चेक करना है तो हाइड्रोजन हटाया, जहां डबल बॉन्ड, देखो ये नहीं, इसके साथ वाला डबल बॉन्ड वहां जोड़ो और पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, कहानी खत्म। है ना बच्चों वाला काम? पर दिस इज द मैकेनिज्म कि रिएक्शन होती कैसे है। तो फटाफट इसको भी नोट डाउन करो बेटा नीचे। ये तो हम लोगों ने समझ लिया, टोटोमर है और हमें पता लग गया यहाँ पर बेस यूज होता है, लेकिन साथ साथ बेटा यहाँ एसिडिक और जो बेसिक मीडियम है, एसिडिक भी आएगा, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों ही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, तो वो भी तुम्हें आइडिया दे ही दिया इसके अंदर। उसके अलावा ये जो बेटा तुम्हें इक्विलिब्रियम का साइन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। इसको बोलते हैं डायनेमिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रखना ये जो टोटोमर्स होते हैं हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, तुम पढ़ोगे, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। तो ये कौन से में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर। यस, यदि डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, स्टैटिक है, तो ऑब्वियसली बता, स्टैटिक तो मतलब ही नहीं है, टोटोमर एग्जिस्ट ही इसके अंदर करते हैं। ये चीज दिमाग में रखो। ओके बच्चों, गुड। ये लिख ही लो कि ये इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये बेस की तरह जो बेस यूज कर रहे हैं या एसिड यूज करेंगे, एसिड बेस दोनों लिख सकता है एग्जामिनर, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है उसमें लिख सकता है। तो याद रखना वो कैटलिस्ट की तरह ही काम करते हैं, मतलब यदि आए हैं रिएक्शन में तो वापस भी निकल जाएंगे। ओके, देखो टोटोमराइजेशन बेटा टोटल 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो टाइप है बेटा, जो सबसे ज्यादा तुम लोगों ने सुनी होगी, वो सुनी होगी कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। सुनिए बेटा, यस, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। चलो भाई, अब बात है सर, ये कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होती क्या है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, और आई थिंक आप लोग रेडी भी हो उस चीज के लिए। सुनो बेटा, चलो भाई देखो बेटा, मैं तीनों को साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। द फर्स्ट वन इज अ कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। इसमें होता क्या है, कीटो से नाम तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कीटोन, यस और नो। और इनोल से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? इनओल, मतलब डबल बॉन्ड भी होगा और OH भी होगा, यस और नो बेटा। चलो चलो चलो, मैं बना रहा हूं पहले कीटोन। मैं लिखा मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। CH3 को मैं CH2H लिख सकता हूं क्या? ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, ये sp2 कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है, तो ये अल्फा हाइड्रो कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, यस और नो। क्या यहाँ टोटोमराइजेशन हो सकती है? यस। टोटोमराइजेशन में मैंने क्या बोला, कैसी होती है टोटोमराइजेशन बेटा जी बताओ? ये H किसके साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड O के साथ ये जुड़ेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ना। यस सर। क्या ये कुछ ऐसा बने, O के साथ जुड़ गया H और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो देखो बेटा, नाम कैसे स्पेसिफिक होता है इनका। ये था कीटोन, तो कीटो लिख दिया नाम इसका, यस और नो बेटा। और इसको देखो डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, साथ में OH है तो ई हटा के OL लिखा, तो क्या बन गया? इनोल। तो नाम बन गया कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। इज इट क्लियर? गुड। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा मिलेगा तुम्हें, यहाँ सी डबल बॉन्ड कार्बन मिल जाता, सी डबल बॉन्ड N मिल जाता, कुछ भी मिले हमें कोई फर्क नहीं है भाई। हमें तो sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए, और sp3 वाले कार्बन या कार्बन की जगह भी कोई और एटम हो सकता है, उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वहां हमारा काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? मान लो ये sp2 होता तो क्या ये अल्फा कहलाता? नहीं, ये फिक्स्ड कंडीशन है। ये तीनों sp2 कार्बन, उसके साथ जुड़ा हुआ sp3 होना चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। डन, गुड गुड गुड। सेकेंड है हमारे पास बेटा, सेकेंड जो कैटेगरी है इसके अंदर टाइप है वो है नाइट्रो एसीटोटोमराइजेशन। चलिए ध्यान से देखना, नाइट्रो एसीटोटोमराइजेशन की मैं बात करता हूं तो ये कैसी होती है। नाइट्रो ग्रुप तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है, यस और नो बेटा। तो मैंने लिखा नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड O।
मुझे बताओ क्या ये मॉलिक्यूल टोटोमराइजेशन शो कर सकता है? बस मैंने लिख तो दिया तो शो तो करेगा ही, लेकिन देखो कंडीशन जो मैंने तुम लोगों को बताई क्या वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है नहीं, ये मैटर करता है। क्या तुम्हें ये sp2 दिख रहा है? बहुत बढ़िया, sp2 है। sp2 के साथ जुड़ा हुआ एटम sp3 दिख रहा है, तो ये अल्फा होगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो मुझे बताओ अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कि पेपर में देखो, पेपर में ये नहीं पूछेगा कि ये नाइट्रो एसिड या कीटोइनोल, वो तो सीधा पूछेगा क्या यहाँ टोटोमराइजेशन हो रही है नहीं हो रही, और वो इस कंडीशन से जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ इससे तुम 1 सेकंड में फाइंड आउट कर लोगे। इज इट क्लियर? गुड 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 गुड। तो चलो भाई मुझे तुम लोग बताओ हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा? ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से? नाइट्रोजन और ओजोन। अबे दोनों में से जुड़ेगा तो किसी एक के साथ ना। डबल बॉन्ड हो जाए। ये तो हाँ जगह डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ये तो नाइट्रो था और इसको बोलते हैं Ac, है ना बच्चों? वाला काम बेटा कर लोगे क्या? ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड वन। थर्ड वन अभी लिखना नहीं है, पहले सिर्फ समझो बेटा जी। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास बेटा जी अमाइड, इमिडोल, टोटोमराइजेशन। अब बात है सर ये अमाइड इमिडोल टोटोमराइजेशन कैसे होगी? अमाइड फंक्शनल ग्रुप को तो तुम लोग जानते हो ना बेटा जी, उसको जानते हो तो तुम्हारे लिए सिंपल काम है। अमाइड में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। मुझे एक बात बताओ इस मॉलिक्यूल की खासियत कितनी अच्छी है। देखो बेटा इस मॉलिक्यूल में ये sp2 है, क्या हमें sp2 मिल रहा है? यस मिल रहा है। साथ में sp3 एटम मिल रहा है, वो इधर भी मिल रहा है, वो इधर भी काम हो जा रहा है। यस और नो बेटा जी? इधर भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों ही निकल सकते हैं एक ही टाइम पे। यस और नो बेटा? अच्छा अब मुझे तुम लोग एक बात बताइए, ये इसको मैं अल्फा मान रहा हूं, इसको अल्फा डैश मान रहा हूं, दोनों में से कौन सा अल्फा या अल्फा डैश कौन सा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा? तुम लोग मुझे बताओ। देखो दोनों में हमें पता है H निकल के नेगेटिव चार्ज आता है दोनों केस में। यस और नो बेटा? नेगेटिव कॉन्जुगेशन करके ऑक्सीजन खींच रहा है तो दोनों में ऑक्सीजन खींच रहा है, लेकिन इनिशियल केस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे आएगा, यहाँ नाइट्रोजन पे आएगा। कौन ज्यादा स्टेबल कर सकता है, कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिसिपेट करेगा ना। यस बहुत बढ़िया, जगह भर गई है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या होगा, ये H निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अरे मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? CH3 C इधर आ जाएगा OH डबल बॉन्ड NH। यस और नो बेटा? यस सर। तो इसको बोलते हैं अमाइड और ये हो जाएगा इमिडोल। तो ये 3 टाइप की हमारे पास बेटा टोटोमेराइजेशन होती है। आई होप तुम लोगों को टोटोमेरिज्म समझ आ गया होगा कि टोटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे तुम चेकआउट करोगे कि क्या वहाँ क्या कोई मॉलिक्यूल टोटोमेराइजेशन शो कर सकता है या नहीं। और दीज आर द 3 टाइप्स, इनको नोट डाउन करो एंड देन हम आपको इसके अंदर और वेराइटी ऑफ चीज़ें बताएंगे। जनरली यदि बात करें एग्जाम के अंदर, वहाँ सबसे जो बात होती है वो होती है कीटो इनोल की। इसके अलावा तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि वहाँ टोटोमेरिज्म शो होगी या नहीं होगी, लेकिन इसके रिलेटेड तो ये पूछेगा कीटो इनोल में ज़्यादा कौन बनेगा, कीटो बनेगा, इनोल ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये चीज़ पूछी जाती है। तो बेटा अब इस चीज़ का तुम लोगों को रखना है ध्यान। सुनिए सब बच्चे, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए। इन जनरल की मैं बात करता हूँ बेटा, तो हमारे पास जो कीटो होता है ना, कीटो मोर फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू इनोल। हमेशा ही, हमेशा कौन फेवरेबल होता है ज़्यादा बच्चों? कीटो। कीटो हमेशा फेवरेबल होगा, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, लेकिन 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 बट इन सम केसेस जो मेरे पास बेटा जो इनोल होता है वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है कीटो से। अब बात है सर ये कब होगा,
जनरली तो आपने बोल दिया कि जनरली तो कीटो ही फेवरेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इनोल भी होता है। लेकिन वो केसेस क्या है या वो कंडीशंस क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, हमारे पास 4 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास ये है कि यदि मान लीजिए जो इनोल, देखो कीटो इनोल बना वो तो तुम बना लोगे, ये सर नो बेटा जी, कीटो से इनोल तुम सेकंड में बदल लोगे। लेकिन जब तुम इनोल बनाया और मान लीजिए वो इनोल एरोमेटिक हो जाए, क्या हो जाए बच्चों वो, यस, या फिर एरोमेटिसिटी जनरेट कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड तो हाईली स्टेबल होता है, तो वो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा, तो उस समय इनोल ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा कीटो से। इज इट क्लियर? गुड। एक तो एरोमेटिसिटी का हो गया। सेकेंड, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाए। ये कैसे इंक्रीज होगा ये अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है, एसिडिक, क्योंकि देखो ना इसमें, देखो ये हाइड्रोजन निकला तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट आउट हुए, यस और नो बेटा जी। यदि हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी कम हो जाए तो मुझे बताओ क्या वो जल्दी यहां से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, यस। तो यदि मान लो इसकी H पॉजिटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाए, कुछ ऐसे ग्रुप लगा दिए जाए जिससे H की एसिडिक करेक्टर बढ़ जाए, तो H जल्दी बाहर जाएगा, यस और नो। H जल्दी बाहर जाएगा तो इसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जल्दी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये जल्दी इनोल की तरफ जाएगा, तो ज्यादा मात्रा में कौन बन जाएगा उस समय? इनोल। तो इसलिए सेकंड फैक्टर हुआ एसिडिक करेक्टर ऑफ इनोल। द थर्ड फैक्टर इज रेजोनेंस। क्या है बच्चों? थर्ड वन इज रेजोनेंस। अब बात है सर रेजोनेंस कैसे, क्योंकि देखो H बाहर निकला, नेगेटिव यहां शिफ्ट हुआ, वो नेगेटिव जितनी जल्दी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उतनी जल्दी इधर आएगा, यस और नो। इसलिए थर्ड फैक्टर क्या लिया गया बच्चों? रेजोनेंस। एंड द लास्ट फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बच्चों? यस, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लीजिए जैसे अभी ये बना, आगे क्वेश्चंस देखोगे जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा? मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज होगा तो ऑब्वियस बात इनोल में ही रहना चाहेगा। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स जिनके कारण इनोल बढ़ जाता है। अदरवाइज इनमें से यदि मान लो ये कम हो तो ऑब्वियस सी बात है कौन फेवरेबल होगा बेटा? कीटो। अब मुझे पता है तुम लोगों की कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ठीक है आपने बोल दिया, हमने याद रख लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट यदि स्टेटमेंट वाइज कोई चीज, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए तब तो बढ़िया है, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो इनमें से सारे फैक्टर हमें पता तो है, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत तो आएगी, यस और नो। कि वहां पर भाई हमें दिख जाएगा कि वहां नेगेटिव कॉन्जुगेशन कर रहा है, ज्यादा है कम है, कैसे फेवरेबल देखना है, दिमाग खराब हो सकता है। तो तुम्हें मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इन्हीं 4 पॉइंटों को मैं 3 या 4 क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा, ओके, ताकि सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर। ओके बच्चों, हम लोगों ने ये तो कर लिया पता कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है जिनमें इनोल ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। अब उनको अप्लाई कैसे करना है, कैसे हमें ऑब्जर्व होगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं, अभी कोई नोट मत करना क्योंकि मैं पूरे एक ही बोर्ड के ऊपर चारों क्वेश्चन को एक ही समय में समझाऊंगा ताकि तुम डिस्टिंग्विश आसानी से कर पाओ, ओके बेटा। ओके, मैं करने वाला हूं पहले नॉर्मल कार्बोनिल या मोनोकार्बोनिल कंपाउंड लेने वाला हूं। क्या लेने वाला बच्चों? मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। यस, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या होगा बेटा जी? सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यस और नो बेटा? यस सर। सेकेंड में लेके आने वाला हूं 1,3 डाइऑन सिस्टम्स। 1,3 डाइऑन सिस्टम मतलब कैसे? ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा CH3 डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां लिखा मैंने OCH3। 1,3 डाइऑन मतलब एक, देखो यहां पे इसको 1 मानूंगा तो वो 3 पे तुम्हें डबल बॉन्ड O दिखेगा, यस और नो बेटा जी?
तो ये 1,3 डायोन सिस्टम लिया। एक ऐसा करते 1,3 डायोन सिस्टम और ले लेते हैं। तो ये तो हो गया 1,3 डायोन सिस्टम। एंड द लास्ट में लेके आने वाला हूं कार्बोनिल कंपाउंड ही है, लेकिन सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड लेके आने वाला हूं कुछ ऐसा। डबल बॉन्ड O, दिस वन एंड दिस वन। चलो बेटा ध्यान से देखो, इन चारों क्वेश्चन के अंदर ये भी कीटो है, ये भी कीटो है, ये भी कीटो है और ये भी कीटो है। यस और नो बेटा? सब कीटो लेकर आया। अब मैं इनके बनाऊंगा इनोल, टोटमराइजेशन शो करके मैं बनाऊंगा इनोल। इसका इनोल कुछ ऐसा बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। यस और नो बेटा? अच्छा इसका इनोल क्या बनेगा? देखो H तो यही एसिडिक हाइड्रोजन, याद है ना, मैं करवाया हुआ है पहले भी एक बार क्वेश्चन ऐसा, वहां कुछ लिखवाया भी था, आप लोगों को याद है क्या? यस सर। अच्छा ये H निकलेगा तो इसका डायोन सिस्टम कैसे, इनोल फॉर्म कैसी बनेगी? यहाँ आया C डबल बॉन्ड O, यहाँ आया मेरे पास CH डबल बॉन्ड COH और यहाँ आ गया OCH3। यस और नो बेटा? यहाँ भी कुछ ऐसा बनाना, इसका एसिडिक हाइड्रोजन यही है तो ये निकलेगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH और यहाँ आ गया CH3। इनोल फॉर्म, और इसकी भी इनोल फॉर्म में देखो, इसका ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा ना बेटा, Yes, sir. ये निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा OH। ध्यान से देखो बेटा जी, पहले लास्ट वन को ही सॉल्व करने वाले। लास्ट वन को देखो, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। यस और नो बेटा? Yes. इतने पार्ट को देखो तो इनोल है ना। यस, इन दोनों में से कौन ज्यादा फेवरेबल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। क्योंकि ये ये नॉन, यहाँ sp3 बैठा तो ये नॉन एरोमेटिक था और ये बन गया एरोमेटिक, तो ये किस में रहना चाहेगा, एरोमेटिक में या नॉन एरोमेटिक में? Aromatic. एरोमेटिक। यस, वो एरोमेटिक में रहना चाहेगा। यदि वो एरोमेटिक में रहना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, और एरोमेटिक कौन है, इनोल, तो यहाँ क्या फेवरेबल हो गया, इनोल ग्रेटर देन कीटो। यस और नो बेटा? Yes, sir. गुड 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 गुड। ओके नाउ कम ऑन द फर्स्ट वन पे आओ, फर्स्ट वन पे आओ। ये कीटो था, ये इनोल था। यस और नो बेटा? इस वाले के अंदर ना ही तुम लोगों को बेटा देखो रेजोनेंस भी नॉर्मल है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी नॉर्मल है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जनरल मॉलिक्यूल है, जनरल मोनो कार्बोनिल कंपाउंड, जनरल मॉलिक्यूल मान के चलना। और जनरल मॉलिक्यूल के अंदर मैंने क्या बताया था, कीटो डोमिनेट करता है या इनोल डोमिनेट करता है? कीटो। यस, तो कीटो ग्रेटर देन Inol. इनोल। यस, गुड 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 गुड। ओके ओके, चलो भाई ध्यान से सुनना। अभी अब आते हैं इन दोनों केसेस में, इन दोनों को साथ में समझना है। दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन था। यस और नो बेटा? यहाँ से भी H निकला होगा, यहाँ से जब यहाँ से H निकला होगा तो यहाँ चार्ज नेगेटिव आया होगा। यस और नो बेटा? Yes, yes. और यही यहाँ भी H निकला होगा तो यहाँ भी नेगेटिव आया होगा। यस और नो बच्चों? जैसे ही नेगेटिव आया होगा, ये नेगेटिव देखो, इसके लेफ्ट साइड और इसके लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम है तो उससे कोई मतलब, बट जब यहाँ राइट साइड देखो, जब ये इधर गया तो ये यहाँ पहुंच गया, यही नेगेटिव आएगा और यहीं पे H जुड़ेगा, तो यही बना था ना बेटा? वही चीज यहाँ है, जब ये निकला होगा तो ये भी इधर गया और कॉन्जुगेशन से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसलिए O के साथ H जुड़ा, और जो कि हमने फाइनल में जोड़ा है। लेकिन 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 इन दोनों में से ज्यादा फेवरेबल कौन है, ये हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। यस और नो बच्चों? अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। इन द फर्स्ट केस जहां ये नेगेटिव C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा था, वो C डबल बॉन्ड O इधर किसी के साथ कॉन्जुगेशन, नहीं सर। तो यहाँ तो 100% कॉन्जुगेशन हो रही होगी। यस और नो बेटा? Yes. यस सर। बट इधर जब कॉन्जुगेशन हो रही थी, ये C डबल बॉन्ड O किसी और के साथ भी, Conjugation कर रहा था. तो मुझे बताओ इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में ज्यादा अच्छी रेजोनेंस कौन करेगा, फर्स्ट वाला केस या सेकंड वाला केस? सेकंड। सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में ज्यादा अच्छी कॉन्जुगेशन होगी तो जल्दी इनोल की तरफ भागेगा। यस और नो? Yes. गुड गुड गुड। तो इसका मतलब
इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला, ये मोर एसिडिक हुआ और ये लेस। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, याद होगा आप लोगों को तो। गुड। अच्छा, ये मोर देखो, ये मोर एसिडिक है इसके मुकाबले। सेकंड, यहाँ रेजोनेंस भी ज्यादा है इसके मुकाबले, यस और नो? तो इसका H जल्दी ट्रांसफर भी हुआ होगा इसके मुकाबले, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा फेवरेबल हुई होगी इसके मुकाबले, यस और नो? गुड 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 गुड। तो ध्यान से सुनो बेटा, मुझे अब तुम लोग बताओगे इन दोनों में से कौन ज्यादा नीचे की तरफ आया होगा, लेफ्ट या राइट? राइट वाला जल्दी गया होगा ना इस तरफ, यस। तो नीचे वाला तो इनोल है, मतलब इस केस के अंदर जो इनोल है वो ज्यादा फेवरेबल होगा कीटो से, यस और नो? गुड। बट इन दिस केस देखो बेटा, लेस एसडी के किसके कारण? इस प्लस एम ग्रुप होने के कारण। याद करो, मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था कि ये प्लस एम वाला आगे भी आएगा और ये काम खराब करता है, और देखो कर रहा है। प्लस एम के कारण क्या हो रहा है, ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, रेजोनेंस कम हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस दोनों के अंदर कौन ज्यादा होगा? क्या ये इधर ट्रांसफर हुआ होगा? नहीं। तो इसमें कौन ज्यादा फेवरेबल? यस, गया दिमाग में बच्चों? और यदि इनमें बात करें ना, इसमें लगभग 93% होता है ये कीटो, और ओनली 7% होता है, पर उस डेटा को जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये 76 एंड 24% होता है बस। तुम्हें उससे कोई, अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना डेटा के बेस पर भी, तो वो भी तुम्हें कंसेप्ट से समझाऊंगा। बस ये याद रखना, ये प्लस एम ग्रुप आने के कारण ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई थी, जिसके कारण ये इनोल में ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इन 1,3 डाइऑन सिस्टम यदि प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट हो तो ज्यादा कीटो बनेगा? क्या ये बोल सकता हूं? तो क्या मैं यहां एक छोटा सा नोट लिख दूं आप लोगों के लिए? नोट सुनना, इस नोट को ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सुंदर नोट लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, सुनना जरा। इन ए सिर्फ 1,3 डाइऑन सिस्टम के लिए लिख रहा हूं। इफ प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट, उस समय कीटो डोमिनेट ओवर इनोल। इफ प्लस एम ग्रुप एब्सेंट, उस समय इनोल ग्रेटर देन कीटो। क्या मुझे बताओ, 1,3 डाइऑन सिस्टम के लिए तुम 1 सेकेंड में फाइंड आउट कर लोगे कि किस 1,3 डाइऑन सिस्टम में कि कीटो फेवरेबल होगा, इनोल होगा? कितना आसान है, तुम्हें सिर्फ प्लस एम ग्रुप पहचानना है। प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है इधर तो कंफर्म्ड है कीटो डोमिनेट करेगा, और यदि प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, चाहे प्लस आई वाला है, उससे मतलब नहीं, प्लस एम से मतलब है। प्लस एम प्रेजेंट है तो कीटो, प्लस एम प्रेजेंट नहीं है तो इनोल डोमिनेट करेगा। मुझे थंब दिखाओ कि हाँ सर ये तो याद हो जाएगा। गुड। तो आगे जो क्वेश्चन आने वाले वो इसी कंसेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। क्या ये चीज समझ आए कैसे कैसे किया हम लोगों ने? गुड। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम चेकआउट करेंगे कौन डोमिनेट करने वाला है। पहले इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों? ओके, क्वेश्चन है 173। आप लोगों ने बताना है, मैं क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है किस में इनोल कंटेंट ज्यादा और किस में कीटो कंटेंट ज्यादा है। ओके, मैं दोनों स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा, एक एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तुम उस स्ट्रक्चर बता देना कि यदि इसका इनोल बना या कीटो बना तो कौन ज्यादा फेवरेबल होगा। ओके बेटा? अब तुम लोग मुझे बताओगे 173 वाले मॉलिक्यूल सब में कीटो बनाए तो इनके इनोल भी बनेंगे। बट मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ इसका जो इनोल बनेगा और ये खुद कीटो है, उसमें कौन डोमिनेट करेगा? कीटो बनेगा मेजर या फिर इनोल मोर फेवरेबल? इनोल, क्योंकि प्लस एम नहीं है, जब तक प्लस एम नहीं है तब तक कीटो यस। तो इस केस में इनोल ज्यादा होगा कीटो से। बहुत बढ़िया। सेकेंड वन के अंदर कौन होगा? इनोल। बहुत, इनोल ग्रेटर देन
कीटो, गुड। नेक्स्ट वाले में भी इनोल, ग्रेटर देन कीटो। नेक्स्ट वाले में कीटो, कीटो ग्रेटर देन इनोल। नेक्स्ट वाले में अबे प्लस में ही है NR2 ग्रुप, कीटो ग्रेटर देन इनोल। अब यही करोगे ना? यस। अच्छा अब जरा बात सुनिएगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करवाने का रीजन था क्योंकि अब देखो इन पहला दूसरा तीसरे के अंदर तीनों में इनोल ज्यादा है, लेकिन हमें इतना तो पता नहीं किस में इनोल कितने प्रतिशत है। यस और नो बेटा? और मैं चाहता हूं इन तीनों में से मुझे चेक करना किस में इनोल है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 178 बना रहा हूं, 178 बना रहा हूं। ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट बताना है किस में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 173 टू 177। इन पांचों का आपने ऑर्डर बनाना, किस में इनोल ज्यादा होगा किस में इनोल कम होगा। अब सुनिए, हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कीटो की तरफ तब रहते हैं जब बहुत ज्यादा अच्छा डोनेटिंग ग्रुप हो, तभी तो प्लस एम किस समय ऐसा हुआ। यस और नो बेटा? कि भाई प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कीटो में फेवरेबल हो रहा है। प्लस एम तो बहुत ज्यादा अच्छा डोनेटिंग होता है। यस और नो? yes, तो इसका मतलब ज्यादा अच्छा डोनेटिंग है तो कीटो की तरफ गया। मतलब यदि कोई ज्यादा अच्छा डोनेटिंग नहीं होगा तो उसका इनोल ज्यादा अच्छा होगा। यस और नो? यस सर, गुड। बस बस इतने कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वन के अंदर यहां प्लस आई ग्रुप लगा है। यस और नो बेटा? यस सर, यहाँ हाइड्रोजन जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, यहाँ एक तरफ प्लस आई है, यहाँ एक तरफ प्लस आई, इधर भी प्लस आई और इधर प्लस एम। यस और नो बेटा? गुड। हमें पता है एम वाले तो बाद में आएंगे, पहले 173, 174 एंड 175 देखते हैं। मुझे बताओ इनमें से सबसे कम डोनेट करने वाले ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? 174, तो 174 का इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। यस सर, उससे ज्यादा किसका होगा? उससे ज्यादा 175, यस, क्योंकि उसमें एक ही लगा है। फिर उसके बाद 173। यस सर, अब दोनों में देखो इधर तो सेम है बट इधर प्लस एम। इनमें जो ज्यादा प्लस एम किसका होता है? मुझे ज्यादा प्लस एम नहीं चाहिए, ज्यादा प्लस एम एन वाला का होगा। यस और नो? यस सर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो 176 पहले आएगा। फिर 170। अब दिमाग में गया इनोल कंटेंट की हमें परसेंटेज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इस फैक्टर से क्वेश्चन को बना सकते हैं कि यदि ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसका इनोल कंटेंट कम होगा। इज इट क्लियर? यस सर, गुड। तो ये तो हो गया। अब बस मैंने देखो 1,3 बता दिया, मोनो बता दिया, बेंजीन वाला बता दिया। एक और क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन मतलब कैटेगरी बतानी है जिसमें 1,2 डाइऑन सिस्टम होगा, वो रिंग में हो ओपन में हो तो कैसे वेरिएशंस आती हैं। उसके बाद हमारा टोटोमेरिज्म के अंदर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, 20-25 क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन नहीं। एक तो ऐसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, एक जो हमने पीछे बनाया, दूसरा हमारे पास कि कौन शो करेगा और कौन नहीं, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले भी हैं। उसके बाद हम आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, दैट इज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके बच्चों?